एक बार युक्तेश्वर गिरी जी ने योगानंद जी से कहा, मुझे अपने गुरुदेव का एक चमत्कार देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जब उन्होंने मेरे एक मित्र के मर जाने के बाद उसे पुनर्जीवित कर दिया। योगानंद जी व उनके अन्य साथी इस घटना को सुनने के लिए काफी उत्सुक थे। तभी युक्तेश्वर जी ने बताना प्रारंभ किया, मेरा मित्र राम और मैं कभी एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। वह स्वभाव से बड़ा ही शर्मीला और एकांत प्रिय था, इसलिए हमारे गुरु लाहिड़ी महाशय के पास केवल मध्य रात्रि और सुबह के समय ही वह जाना पसंद करता था। उसका घनिष्ठ मित्र होने के कारण मुझे वह अपने अनेक गहरे आध्यात्मिक अनुभव बताया करता था। उसकी आदर्श संगत में मुझे प्रेरणा मिलती थी। फिर अचानक राम की एक कड़ी परीक्षा ली गई। उसे हैजा हो गया। गंभीर बीमारियों में डॉक्टर को बुलाने में हमारे गुरु कभी आपत्ति नहीं करते थे। इस कारण 2 विशेषज्ञों को बुलाया गया। रोग की सेवा करने की हड़बड़ी के बीच ही मन गहराई से लाहिड़ी महाशय से प्रार्थना किए जा रहा था। आखिर शीघ्रता पूर्वक मैं उनके घर गया और रोते रोते उन्हें सारी कहानी सुना दी। उन्होंने कहा, डॉक्टर राम को देख ही रहे हैं, वह ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं खुशी खुशी अपने मित्र के पास लौट आया। देखा तो वह मरणासन्न था। डॉक्टर ने बताया कि वह 1-2 घंटे से अधिक जीवित नहीं रहेगा। तभी मैं फिर से लाहिड़ी महाशय के पास जा पहुंचा। डॉक्टर लोग अपना काम जानते हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। मुझे पक्का विश्वास है कि राम ठीक हो जाएगा। गुरुदेव ने आनंद पूर्वक मेरी बात काट दी। जब मैं राम के घर पहुंचा तो देखा कि दोनों डॉक्टर वहां से चले गए थे। उनमें से एक ने मेरे लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी। हम जो कुछ कर सकते थे हमने कर लिया, परंतु इसके बचने की कोई आशा नजर नहीं आती। मेरा मित्र सचमुच में आखिरी सांसें लेता प्रतीत हो रहा था। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि लाहिड़ी महाशय के शब्द असत्य कैसे सिद्ध हो सकते हैं, परंतु राम का बुझता आ रहा जीवन दीप बार बार मेरे मन में यही विचार ला रहा था। अब सब कुछ खत्म हो गया। इस प्रकार विश्वास और संदेह के बीच डावाडोल मन से मैं यथाशक्ति अपने मित्र की सेवा करता रहा। अचानक चौकस होकर उसने जोर से कहा, युक्तेश्वर, दौड़कर गुरुदेव के पास जाओ और उन्हें बता दो कि मैं चला गया। मेरी अंत्येष्टि होने से पहले मेरे शरीर को आशीर्वाद देने के लिए उनसे प्रार्थना करना। इन शब्दों के साथ ही राम ने गहरा निश्वास छोड़ा और प्राण त्याग दिए। मैं उसकी शैया के पास बैठा 1 घंटे तक रोता रहा। उसे हमेशा ही शांति प्रिय रहती थी। अब उसे मृत्यु की संपूर्ण शांति प्राप्त हो गई। इतने में एक अन्य शिष्य वहां आ पहुंचा। मैंने उसे अपने लौट आने तक वहीं रुके रहने के लिए कहा। बेसुध समय बोझिल कदमों से फिर गुरुदेव के घर की ओर चल पड़ा। अब राम कैसा है? लाहिड़ी महाशय ने मुस्कुराते हुए पूछा। आपको जल्दी ही पता चल जाएगा कि वह कैसा है गुरुदेव, मैंने भावुकता के साथ आवेग में कह दिया। कुछ ही घंटों में उसके शव को शमशान घाट ले जाया जाएगा, तब आप देख ही लेंगे। और मैं रो पड़ा। युक्तेश्वर, अपने आप को संभालो, शांत होकर बैठ जाओ और ध्यान करो। मेरे गुरुदेव तभी समाधि में चले गए। वह दोपहर और पूरी रात अखंड निस्तब्धता में बीत गई। बनाए रखने का असफल प्रयास करता रहा। सुबह होने पर लाहिड़ी महाशय ने मुझ पर सांत्वनापूर्ण दृष्टि डाली। मैं देख रहा हूँ कि तुम अभी भी अशांत हो। कल ही तुमने मुझे यह स्पष्ट क्यों नहीं बता दिया कि तुम मुझ में राम के लिए ठोस सहायता चाहते हो या किसी दवा के रूप में। तभी गुरुदेव ने एक दिए की ओर संकेत किया जिसमें अरंडी का तेल था। किसी छोटी सी शीशी में उस दिए का तेल भर लो और राम के मुंह में उसकी 7 बूंदें डालना। मैंने कहा, गुरुदेव, वह कल दोपहर से मृत पड़ा है, अब इस तेल से क्या लाभ? उसकी चिंता तुम मत करो,
केवल मैं जो कह रहा हूँ वह करो। गुरुदेव की बात से प्रसन्न हूँ या फिर शोक मनाऊं। थोड़ा सा तेल निकालकर मैं राम के घर की ओर चल पड़ा। मेरे मित्र का मृत शरीर सख्त हो चुका था। उसकी इस भयंकर अवस्था की ओर ध्यान न देते हुए मैंने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी से उसके होंठ खोले और बाएं हाथ से शीशे के ढक्कन की सहायता से किसी प्रकार बूंद बूंद करके 7 बूंदें उसके दांतों पर डालने का प्रयास किया। फिर अचानक चमत्कार हुआ। जैसे ही 7वीं बूंद ने उसके ठंडे होठों का स्पर्श किया, राम का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। सिर से पांव तक उसकी सारी मांसपेशियां कांपती रहीं और आश्चर्य करता हुआ वह उठ गया। तभी मैंने प्रखर प्रकाश में लाहिड़ी महाशय को देखा। वह चीख पड़ा। वे सूर्य की भांति चमक रहे थे। उठो, निद्रा त्याग दो। उन्होंने मुझे आदेश दिया, युक्तेश्वर के साथ मुझसे मिलने आओ। जब मैंने राम को उठकर अपने हाथों से कपड़े पहनते देखा और उस मरणांतक बीमारी के बाद भी हमारे गुरु के घर की ओर चलने की शक्ति उसमें अचानक आ गई थी, तो मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। गुरुदेव के घर पहुंचकर हमने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू टपक रहे थे। गुरुदेव को भी अत्यधिक आनंद हो रहा था। मेरी ओर शरारती आंखों से देखते हुए उन्होंने कहा, युक्तेश्वर, अब तो निश्चित ही तुम हमेशा अपने पास अरंडी के तेल की बोतल रखोगे। जब भी किसी मृत व्यक्ति को देखो तो उसके मुंह में वह तेल डाल देना। क्यों, अरंडी के तेल की 7 बूंदें अवश्य ही यमराज की शक्ति को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है ना। गुरुदेव, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं समझा नहीं। कृपा कर मेरी भूल का स्वरूप समझा दीजिए। मैंने 2 बार तुमसे कहा कि राम ठीक हो जाएगा, फिर भी तुमने मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं किया। लाहिड़ी महाशय ने मुझे समझाया। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं था कि डॉक्टर उसे ठीक कर पाएंगे। मैंने केवल इतना ही कहा था कि वे उसे देख रहे हैं। मैं डॉक्टरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। आखिर उन्हें भी तो जीविका कमानी है। सदा याद रखो कि सर्वशक्तिमान परमात्मा किसी को भी ठीक कर सकते हैं, डॉक्टर हो या ना हो। मुझे अपनी भूल समझ आ गई है। मैंने पश्चाताप के साथ स्वीकार किया। अब मेरी समझ में आ गया था कि आपका एक साधारण सा शब्द भी पूरे ब्रह्मांड के लिए बाध्यकारी है। दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।